इंसान पूरी जिंदगी कुछ न कुछ खोजता रहता है और शायद उसे खुद भी पता नहीं होता कि वह वास्तव में क्या खोज रहा है। कभी पैसा, कभी प्यार, कभी सम्मान, कभी सफलता और कभी उस शांति को जो उसे कहीं भी स्थायी रूप से नहीं मिलती। क्या आपने ध्यान दिया है कि जिस चीज को पाने के लिए इंसान सालों मेहनत करता है, उसे पा लेने के बाद भी अंदर कोई अधूरापन बचा रहता है। मन कुछ समय के लिए खुश होता है, फिर वही बेचैनी लौट आती है। फिर मन किसी नई इच्छा की तरफ भागने लगता है और यही पूरी जिंदगी चलती रहती है। जिद्दू कृष्णमूर्ति कहते थे, मन हमेशा ऑक्यूपाइड रहना चाहता है, क्योंकि अगर वह सच में शांत हो गया तो उसे अपना अकेलापन दिखाई देने लगेगा। कभी आपने खुद को बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के देखा है? बिना मोबाइल, बिना संगीत, बिना किसी इंसान से बात किए, सिर्फ अकेले बैठकर? बहुत मुश्किल लगता है ना, क्योंकि जैसे ही बाहर की आवाजें बंद होती हैं, अंदर का शोर सुनाई देने लगता है। विचारों का शोर, डर का शोर, यादों का शोर, भविष्य की कल्पनाओं का शोर, और इंसान पूरी जिंदगी उसी शोर के साथ जीता रहता है। हम सोचते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, लेकिन क्या वास्तव में हम स्वतंत्र हैं? अगर किसी की एक बात से हमारा मूड बदल जाता है, अगर किसी की तारीफ से हम खुश हो जाते हैं, अगर किसी की आलोचना से हम टूट जाते हैं, तो क्या हम सच में स्वतंत्र हैं या हमारा पूरा जीवन दूसरों की राय पर चल रहा है? कृष्णमूर्ति कहते थे, जब तक इंसान खुद को गहराई से नहीं समझता, तब तक उसकी जिंदगी मैकेनिकल रहती है। सुबह उठना, काम करना, तनाव लेना, थोड़ा मनोरंजन, फिर सो जाना और फिर वही दोहराव। धीरे धीरे इंसान अंदर से थकने लगता है, लेकिन वह उस थकान को भी नहीं समझता। वह तुरंत कोई नया एस्केप ढूंढ लेता है। कभी सोशल मीडिया, कभी रिलेशनशिप, कभी रिलीजन, कभी स्पिरिचुअलिटी। लेकिन चाहे एस्केप कोई भी हो, अंदर की खालीपन वही रहती है। क्या आपने देखा है इंसान अकेले रहने से कितना डरता है? वह लगातार किसी न किसी से जुड़ा रहना चाहता है। कोई हो जो उसे समझे, कोई हो जो उसे महत्व दे, कोई हो जो उसके अकेलेपन को ढक दे। और समाज उसी अटैचमेंट को प्रेम कह देता है। लेकिन क्या अटैचमेंट ही प्रेम है? अगर किसी को खोने का डर है, तो वहां फ्रीडम कैसे होगी? अगर जेलसी है, पॉजेसिवनेस है, तो वहां प्रेम कैसे होगा? कृष्णमूर्ति कहते थे, जहां डर है वहां प्रेम नहीं हो सकता। लेकिन हमने कभी डर को समझा ही नहीं। हम सिर्फ उससे भागते रहे। फेलियर का डर, रिजेक्शन का डर, अकेले रह जाने का डर, कुछ न बन पाने का डर, और सबसे गहरा डर, अपने आप को देखने का डर। क्योंकि जब इंसान सच में खुद को देखता है, तो उसे अपने अंदर बहुत कुछ दिखाई देता है। कंपैरिजन, जेलसी, एंगर, वायलेंस, लोनलीनेस, और इन सब चीजों को देखकर इंसान अनकंफर्टेबल हो जाता है। इसलिए वह तुरंत किसी डिस्ट्रैक्शन की तरफ भागता है। लेकिन क्या भागने से समस्या खत्म हो जाती है? नहीं, समस्या सिर्फ दब जाती है, फिर किसी और रूप में वापस आ जाती है। कृष्णमूर्ति बार बार कहते थे, सिर्फ ऑब्जर्व करो विदाउट जजमेंट। अगर गुस्सा आए तो तुरंत मत कहो कि यह गलत है। अगर जेलसी आए तो उसे दबाओ मत। सिर्फ देखो, देखो कि वह कैसे पैदा होती है, कैसे एक थॉट दूसरे थॉट को जन्म देता है। क्योंकि समझ तभी आती है जब मन बिना जजमेंट के देखता है। लेकिन हमारा मन हर चीज को तुरंत लेबल कर देता है। ये अच्छा है, ये बुरा है, ये स्पिरिचुअल है, ये गलत है। और इन्हीं लेबल्स के कारण हम रियलिटी को कभी सीधे नहीं देख पाते। हम हर चीज की इमेज बना लेते हैं, खुद की इमेज, दूसरों की इमेज, रिलेशनशिप की इमेज, और फिर हम रियलिटी के साथ नहीं, इमेजेस के साथ जीते हैं। कभी आपने ध्यान दिया है कि आप किसी इंसान को वैसे नहीं देखते जैसे वह अभी है, आप उसे उसकी पुरानी यादों के अनुसार देखते हो। अगर उसने आपको कभी हर्ट किया हो, तो मन उसकी वही इमेज पकड़ कर रखता है, और फिर रिलेशनशिप फ्रेश नहीं रह पाता। कृष्णमूर्ति कहते थे, जहां इमेज है वहां रिलेशनशिप नहीं हो सकता, क्योंकि इमेज हमेशा पास्ट से आती है और पास्ट हमेशा डेड होता है। इसीलिए उन्होंने कहा था, थॉट इज ऑलवेज ओल्ड। विचार हमेशा अतीत से आता है, मेमोरी से आता है। और जब इंसान सिर्फ विचारों में जीता है, तो वह वर्तमान को कभी सीधे अनुभव नहीं कर पाता। क्या आपने ध्यान दिया है, मन हमेशा या तो अतीत में रहता है या भविष्य में, या तो पुरानी बातों को दोहराता रहता है या आने वाले कल की चिंता करता रहता है। लेकिन वर्तमान में रहना मन के लिए सबसे कठिन चीज है, क्योंकि वर्तमान में कोई साइकोलॉजिकल सुरक्षा नहीं होती और मन हमेशा सुरक्षा चाहता है। इसी सुरक्षा की चाह में इंसान बिलीव्स बनाता है, रिलीजन्स बनाता है, आइडियोलॉजीज बनाता है,
ताकि उसे लगे कि वह सुरक्षित है। लेकिन क्या कोई बिलीफ सच में फियर को खत्म कर सकता है? कृष्णमूर्ति कहते थे, फियर तभी खत्म होता है जब इंसान उसे पूरी तरह समझ लेता है, बिना भागे, बिना दबाए, बिना किसी समाधान की तलाश किए, सिर्फ देखकर। लेकिन देखना आसान नहीं है, क्योंकि देखने के लिए मन का शांत होना जरूरी है, और हमारा मन लगातार भाग रहा है कंपैरिजन में, डिजायर में, एम्बिशन में। आज पूरी दुनिया कंपैरिजन पर चल रही है। सोशल मीडिया खोलते ही कंपैरिजन शुरू हो जाता है। उसकी लाइफ बेहतर है, उसके पास ज्यादा पैसा है, उसका चेहरा बेहतर है, उसकी बॉडी बेहतर है, और धीरे धीरे इंसान खुद को रिजेक्ट करने लगता है। लेकिन एक फूल कभी दूसरे फूल से तुलना नहीं करता, वह बस खिलता है। एक नदी कभी दूसरी नदी बनने की कोशिश नहीं करती, लेकिन इंसान पूरी जिंदगी किसी और जैसा बनने की कोशिश करता रहता है, और इसी कोशिश में वह खुद को खो देता है। कृष्णमूर्ति कहते थे, कंपैरिजन डिस्ट्रॉयज इंटेलिजेंस, क्योंकि कंपैरिजन में क्लैरिटी नहीं होती। जहां कंपैरिजन है वहां कॉन्फ्लिक्ट होगा ही, और जहां कॉन्फ्लिक्ट है वहां पीस नहीं हो सकती। हम सोचते हैं मेडिटेशन कोई टेक्निक है, कोई मेथड है, लेकिन कृष्णमूर्ति कहते थे, मेडिटेशन किसी अभ्यास का नाम नहीं है। मेडिटेशन का अर्थ है हर पल अवेयर रहना, अपने थॉट्स को देखना, अपनी रिएक्शंस को देखना, अपनी फियर्स को देखना, बिना उन्हें बदलने की कोशिश किए। क्योंकि जो मन फोर्सफुली शांत किया जाता है वह डल हो जाता है, लेकिन जो मन नेचुरली साइलेंट होता है उसमें क्लैरिटी होती है, और शायद वही इंटेलिजेंस है। तो सवाल यह नहीं है कि हमें क्या बिलीव करना चाहिए, सवाल यह है, क्या हम खुद को बिना किसी डर के देख सकते हैं? क्या हम खुद को वैसे देख सकते हैं जैसे हम वास्तव में हैं, बिना किसी मास्क के, बिना किसी इमेज के? क्योंकि शायद इसी देखने में ट्रांसफॉर्मेशन छुपा है। एफर्ट में नहीं, टाइम में नहीं, बल्कि प्योर ऑब्जर्वेशन में। और शायद यही असली स्पिरिचुअलिटी है। अगर आपको जिद्दू कृष्णमूर्ति के ऐसे डीप डिस्कशंस पसंद हैं, तो चैनल बियॉन्ड थॉट को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहां हम उन सवालों पर बात करते हैं जिनसे इंसान पूरी जिंदगी भागता रहता है।